श्री गुरुभ्यो नमः। शेषविभूषणमीडे शेषाशेषार्थलाभाय दातुं सकलमभीष्टं फलमीष्टे यत्कृपादृष्टिः। विश्वेशं सच्चिदानन्दं वन्देऽहं योऽखिलं जगत् शरीकर्ति वरीभर्ति सञ्जरीहर्ति लीलया। इदानीं तत्र हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा अयं प्रक्रमः यः वर्तते स्वतन्त्रतायाः अमृत महोत्सवम् आलक्ष्य साप्ताहिकी व्याख्यानमाला इति। तत्र इदानीम् अहम् आकारितः अध्यक्षवर्यैः, तदर्थं तेषां कृते तत्र आदौ धन्यवादान् ज्ञापयामि। यतोहि अयं तावत् कश्चन सुअवसरः मह्यं लब्धः भवतां पुरस्तात् किञ्चित् संस्कृतभाषाविषये, संस्कृतव्याकरणस्य समृद्धताविषये किञ्चित् तत्र निवेदयितुम् एवम्। अतः अद्यतनः यः विषयः वर्तते मम, संस्कृतस्य व्याकरणेन समृद्धता तस्य लोकभाषात्वञ्च। तत्र अयं विषयः कुतः मया चितः इत्युक्ते, किञ्चित् अस्माभिः पृष्ठभूमिः अस्माकं या वर्तते संस्कृतस्य तत्प्रति गन्तव्यं। पृष्ठभूमिः या वर्तते तां पृष्ठभूमिं प्रति अस्माभिः गन्तव्यमस्ति किञ्चित्। यतोहि इदानीं जनानां कश्चन वादः वर्तते, संस्कृतलोकभाषा आसीत् न वा इत्यादिकम्। एकं तु तत्र इदम् अवगन्तव्यम् अस्माभिः, संस्कृतभाषा यदा आरभ्य वर्तते, काचित् सनातनी परम्परा इयं वर्तते, अतः तत्र विकारः न दृश्यते इति हेतोः अस्याः भाषायाः नाम संस्कृतम्। संस्करोति, वाङ्मलम् अपनयति इत्यादि रीत्या तत्र व्युत्पत्तयः अस्माभिः वक्तुं शक्यन्ते। तत्र सुट् इति यद् वर्तते सम्पूर्वक यदा क्रुधातुः प्रयुज्यते तदानीं सम्परिभ्यां करोतौ भूषणे इति तत्र भूषणार्थे अयं सुडागमः भवति मध्ये। इत्येतादृशरीत्या बहु वर्तते, तत्सर्वं भवन्तः जानन्ति। तर्हि इदानीम् एतत् चिन्तनीयं, तत्र भाषा इति किल, तद्विषये भाषा इत्युक्ते अस्माकं व्यवहारस्य माध्यमं भवति। अस्माकं वाग्व्यापारः यः वर्तते विचारविनिमयस्य साधनं भाषा इति अस्माभिः उच्यते। तत्र इदानीं किञ्चित् मया उपोद्घातरूपेण संस्कृतेन उच्यते, ततः परम् अयं विषयः सर्वैरपि ज्ञातव्यः इति कृत्वा हिन्दीभाषायां किञ्चित् अहं ततः परम् आरप्स्ये। यः मूलविषयः भविष्यति तद्विषये किञ्चित् तत्र हिन्दीभाषायां तत्र वक्ष्यामि। कारणं किम् इत्युक्ते, लोकोपकारकत्वेन अयं विषयः जनसामान्याय अपि यथा स्यात् तदर्थमहं तत्र उपस्थापयामि किञ्चित् मदीयं वक्तव्यं। तर्हि तत्र इदं ज्ञातव्यम्, इदानीं भाषा इत्युक्ते व्यवहारस्य वाग्व्यापारः, नाम अस्माकं विचाराः ये सन्ति तेषां विनिमयाय अस्माभिः साधनत्वेन उपयुज्यमानं यत्किञ्चिदेकं भवति तदेव तत्र भाषाशब्देन व्यवह्रियते। एषा च भाषा परिष्कृता सुदृढा भवेत्। तत् कथम् इत्युक्ते, यस्याः भाषायाः व्याकरणं यावत् समृद्धं भवति तावतैव सा भाषा अपि तथा समृद्धा भवति इति। यतोहि व्याकरणेन केचन नियमाः तत्र सूच्यन्ते, तेन अस्माभिः यथेष्टं तावत् केचन प्रयोगाः कर्तुं न शक्यन्ते इति। अत एव संस्कृते तावत् 2000-अधिकधातवः सन्ति। ततः बहवः प्रत्ययाः, सुप्रत्ययाः, तिङ्प्रत्ययाः, ततः परं कृदन्तप्रत्ययाः, तद्धितप्रत्ययाः, तेषां प्रत्ययानां योजनेन असंख्याकाः शब्दाः अस्माभिः तत्र नूतनाः विधातुं शक्याः। यद्यपि तत्र व्याकरणशास्त्रे शब्दाः नित्याः, शब्दाः अस्माभिः नूतनतया कर्तुं शक्याः इति न, यतोहि शब्दास्तु नित्याः, परन्तु जनसामान्याय अयं शब्दः अस्मिन् अर्थे साधुः इत्यादि बोधयितुमेव तत्र प्रक्रियाविभागः, प्रकृतिप्रत्ययविभागः वर्तते। नाम प्रक्रियारूपेण अस्माभिः उच्यते, इदानीं रामः इति शब्दः अस्ति चेत् रमन्ते योगिनोऽस्मिन् इति रामः, रमु क्रीडायाम् इत्यस्मात् धातोः घञ् प्रत्ययः क्रियते, तेन रामः इति शब्दः सम्पद्यते इत्यादि रीत्या निष्पद्यते इति क्रियते। तर्हि तत्र रूपनिष्पत्तिः अस्माभिः प्रदर्श्यते इत्युक्ते जनसामान्याय एषा प्रक्रिया बोधनीया इति कृत्वा। अत एव तत्र भर्तृहरिणा वाक्यपदीये असत्ये वर्त्मनि स्थित्वा ततः सत्यं समीहते इति उच्यते। नाम इस असत्य मार्ग में रह करके हमें सत्य का अन्वेषण करना है, इस तरह से भर्तृहरि जी ने वाक्यपदीय में कहा है।
अतः तत्र भाष्येपि शब्दस्य विषये कथं तत्र सूक्ष्मतया उक्तं महाभाष्यकारेण पतञ्जलिना महर्षिणा एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः सुष्ठुः प्रयुक्तः स्वर्गे लोके च कामधुक् भवति। एक शब्द भी यदि आपने अच्छी तरह से उसको जान लिया, उसका अच्छे से प्रयोग कर लिया, तो वो भी स्वर्ग लोक में इह लोक में स्वर्गे लोके च कामधुक् भवति, आपके कामों को जो है, आपके जो काम है, इच्छाएं हैं, उनकी पूर्ति करने वाला होता है। इतना बड़ा शब्द का महत्व है। तो ये जो व्याकरण है, संस्कृत व्याकरण, संस्कृत एक भाषा मात्र नहीं है, यद्यपि देव भाषा है ऐसा कहते हैं, प्राचीन काल से चली आ रही है। यह संस्कृत भाषा केवल पंडितों की भाषा है ऐसा भी नहीं है, केवल पठन पाठन मतलब इसको कर्मकांड की भाषा कह लीजिए ऐसा भी नहीं है। यह लोक भाषा थी, यह लोक भाषा थी। इसके बारे में कई प्रमाण मैं आपके सामने यहाँ प्रस्तुत करूंगा। जितना समय मुझे मिला है व्याख्यान करने का, उतने समय में मैं चाहूंगा कि उसका उपस्थापन कर पाऊं आपके पास। उससे आपको ज्ञात होगा कि यह भाषा इतनी समृद्ध, इतने समय से चली आ रही है, तो भी इसमें कोई विकार नहीं है। आज भी यदि कोई इस भाषा में अन्यथा प्रयोग करता है नूतनता, नवीनता के नाम पर, तो उसको विद्वानों के द्वारा अपशब्द या फिर ये क्या प्रयोग कर रहे हैं, उसको वो उपहास का पात्र होता है। इसलिए संस्कृत भाषा में जो पाणिनि जी के जो नियम है, पाणिनि महर्षि ने जो अष्टाध्यायी के माध्यम से जो नियम उपस्थापित किए, उन्होंने न केवल लौकिक शब्दों के लिए अपितु वैदिक शब्दों के लिए भी नियम बनाए हैं। इसलिए उभयविध परंपरा का निर्वहन करने के कारण ही जितनी प्रशस्ति, जितनी प्रसिद्धि पाणिनीय व्याकरण की है, उतनी प्रसिद्धि और जो व्याकरण थे पूर्व में, उनमें जैसे ऐन्द्र चांद्र व्याकरण इत्यादि, वो प्रातिशाख्यों के लिए थे, अर्थात केवल वैदिक व्याकरण थे। शाकटायन इत्यादि केवल लौकिक व्याकरण थे। इसलिए जब से पाणिनीय व्याकरण का आविर्भाव हुआ, तब से वह सब व्याकरण जो नवधा व्याकरण, अष्टाधा व्याकरण ऐसा कहते हैं, पूर्व में थे, इंद्रश चांद्रश काश कृष्ण इत्यादि, वो सब विलुप्त प्राय हो गए। उनका आज कहीं केवल शोध कार्य में हम उनका उल्लेख करते हैं कि जब शोध कार्य करते हैं उस काल में कैसा था, सारस्वत व्याकरण कैसा था, शाकटायन व्याकरण कैसा था, इंद्र व्याकरण, चांद्र व्याकरण इत्यादि। लेकिन पाणिनीय व्याकरण जब से आज से लगभग 2500 साल वर्षों से पूर्व से जो चला आ रहा है, आज भी निरवच्छिन्न इस कालावधि में भी पाणिनीय जी के द्वारा जो नियम उस समय बनाए गए थे भाषा को दृष्टि में रख करके, आज भी वो नियम यथायथम वैसे के वैसे ही हैं। उनको हम थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं कर सकते हैं। तो इतना समृद्ध है। इसीलिए आप देखिए, अंग्रेजी भाषा को, प्रमाणों के बारे में बाद में आऊंगा, अभी भाषा के लिए, क्योंकि यह भाषा जो है व्याकरण से कैसे समृद्ध पुष्टि होती है इसकी भाषा की। आप देखिए, आंग्ल भाषा में ऑर्डर जिसको कहते हैं हम, कि सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होती है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, कर्ता, क्रिया, कर्म। की रेट किल्स केट, केट किल्स रेट। अगर ये वाक्य को इधर उधर करके बोलेंगे, पहले अगर हम लिखते हैं कि केट किल्स, अगर हमने लिखा कि रेट किल्स केट, तो कि चूहा बिल्ली को कैसे मारता है, संभव नहीं है, गलत हो जाएगा। लेकिन जब केट किल्स रेट करेंगे, ये शुद्ध प्रयोग है व्याकरण की दृष्टि से आंग्ल भाषा में। लेकिन जैसे ही हम ऑर्डर चेंज करते हैं, रेट को पहले ले आते हैं, केट को बाद में कर देते हैं, तो वो अन्यथा प्रयोग हो जाता है। लेकिन संस्कृत भाषा की आप देखिए कि उसमें कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप ऑर्डर चेंज कर दीजिए, क्रम भंग कर दीजिए पदों का। जैसे रामः गच्छति ग्रामम यानेन, अब आप कोई सा भी शब्द उठा करके कहीं रख दीजिए, रामः गच्छति ग्रामम, ग्रामम गच्छति रामः, गच्छति ग्रामः रामम, गच्छति ग्रामम रामः, कुछ भी आप, मतलब जिस तरह से आप उन शब्दों को आगे पीछे करेंगे, ऑर्डर उनका चेंज कर देंगे, परिवर्तन करने पर भी वहां पर कोई अर्थ में व्यत्यास नहीं होगा। ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि है संस्कृत की, कि इसलिए उसमें अर्थ जो वास्तव में कहा गया है वो उसी अर्थ में है। यद्यपि वहां श्लेष इत्यादि के कारण अर्थ का भेद भी हो जाता है, वो अलग चीज है, वो व्याकरण का एक अलग विशेष पक्ष है। लेकिन ऑर्डर चेंज करने से, क्योंकि हमारे यहाँ केस जो है असाइन होता है, केस नाम विभक्ति, कि रामः जैसे कर्तृकरण तृतीया ऐसा कहते हैं, तो कर्ता के अर्थ में या तो प्रथमा करेंगे, अभी थे प्रथमा करके, या फिर तृतीया करेंगे, इत्यादि रीतिया हम वहां पर देख सकते हैं कि विभक्ति के द्वारा हम पहचान लेते हैं। इसीलिए शब्द को आगे पीछे आप कहीं कर दीजिए, रामः ग्रामम गच्छति को आप कहीं भी किसी शब्द को आप तोड़ मरोड़ के रखिए, आगे पीछे कर दीजिए उस वाक्य को,
लेकिन उसमें क्या होगा कि जब हम विभक्ति देखेंगे, ग्रामम में द्वितीय विभक्ति है, ग्रामम जो कहा गया वहां द्वितीय है, अर्थात ये कर्म ही होगा। गच्छति यह एक तिङन्त प्रयोग है। उसी प्रकार से रामः वहां प्रथमा दिखाई दे रही है, इत्यादि जो वो कर्ता में प्रथमा है अभिहित होने के कारण। इस प्रकार से तिप प्रत्यय से उसका अभिधान है। ये सब कारक के विषय अन्य विषय हैं। अभी हमारा विषय इतना ही है कि संस्कृत भाषा में किस तरह की जो है हम फ्लेक्सिबिलिटी देख सकते हैं जो अन्य भाषाओं में नहीं है। ये भी इसका एक महत्व है। तो चलिए आगे हम ये देखते हैं कि इस प्रकार से व्याकरण से इसको हम पुष्ट करते जाते हैं कि व्याकरण में जो नियम कहे गए हैं उससे इसकी पुष्टि, समृद्धता इतनी है कि आज भी संस्कृत भाषा जैसी थी वैसी है। यदि कोई जो है संगच्छते ऐसा प्रयोग नहीं कर पा रहा है तो संगतम भवति, संगतः भवति इत्यादि प्रयोग कर सकता है। वो एक सामान्य बात है, उसको आप, ये हमारे यहाँ एक सुविधा है। लेकिन उसके स्थान पर आप नया प्रयोग कुछ कर दीजिए जो अपाणनीय है तो वो नहीं चलेगा। इस तरह से है। तो अब आप कहेंगे कि संस्कृत लोक भाषा, आजकल ये भी एक प्रचार हो रहा है, कुछ विद्वान, विदेशी विद्वान की संस्कृत लोक भाषा नहीं थी, पंडितों की भाषा थी इत्यादि जो आक्षेप करते हैं, उसमें आप देखिए कि संस्कृत लोक भाषा थी कि नहीं थी, इसके लिए हमारे पास कई प्रमाण हैं। आप रामायण काल से देखिए, रामायण जो है आदि काव्य जिसको कहा जाता है, महर्षि वाल्मीकि जी ने जिसको लिखा, तो उसमें जब एक प्रसंग आता है कि सीता को ढूंढते हुए जब राम और लक्ष्मण दोनों भ्राता सुग्रीव जी के पास जा रहे थे किष्किंधा में, तो वहां पर दूर से देख करके गुप्तचरों से सूचना मिलने पर जो वानर राज थे सुग्रीव, उन्होंने सबसे बुद्धिमान, यद्यपि वो उसमें कोई संशय ही नहीं है कि हनुमान जी से बड़ा कोई व्याकरण का वेत्ता नहीं हो सकता, कि 9 व्याकरण भी उनको जो है पूरे उपस्थित थे, ऐसी उनकी प्रसिद्धि है। तो उनको उन्होंने भेजा कि पता करिए कि ये दोनों जो मानव आ रहे हैं ये है कौन, आखिर कहीं मेरे भ्राता बाली ने तो नहीं भेज दिया कि क्या बात है। तो जब हनुमान जी वहां पर पहुंचते हैं उनके पास, तो जिस प्रकार की वाणी वो बोलते हैं, तो वाल्मीकि रामायण में इसका उल्लेख आता है। तो उनसे बहुत देर तक बातचीत करने पर भी कहीं उनके वाणी में एक छोटा सा स्खलन भी नहीं होता है, कहीं वो अपशब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। इसीलिए श्री राम जी उनकी प्रशंसा में कहते हैं कि नूनम व्याकरणम कृत्स्नमनेन बहुधा श्रुतम बहुव्याहरतानेन न किंचित अपशब्दितम न किंचित अपभाषितम, ऐसा वहां पर पाठभेद है। तो बहुव्याहरतानेन न किंचित अपशब्दितम, उसके पहले कहते हैं कि नूनम व्याकरणम कृत्स्नमनेन बहुधा श्रुतम, कि अवश्य ही इसने संपूर्ण व्याकरण को बहुधा, बहुत प्रकार से, बहुत बार सुना है, बहुत बार पढ़ा है, बहुत बार अध्ययन किया है। इसीलिए बहुव्याहरतानेन, बहुत समय बहुत सारा इन्होंने बोला, लेकिन एक भी अपशब्द इन्होंने भाषण नहीं किया। इस तरह से तो आप देखिए कि जनसामान्य की भाषा वहां पर उसको हम कह सकते हैं उतना ही नहीं। अगर आप कहते हैं कि नहीं नहीं साहब वो तो जो है भगवान थे और ये थे, तो श्रेष्ठ लोगों में वो संस्कृत भाषा थी, तो ग्रामीणों को क्या। लेकिन जब दूसरा प्रसंग रामायण में आता है कि हनुमान जी जब अशोक वाटिका में पहुंच जाते हैं, ये रामायण काल की बात कह रहा हूं, कि जब वहां पहुंचते हैं तो वो पहले वहां पर विचार मंथन में रहते हैं, ऊपर अशोक वृक्ष पे बैठे हुए, कि यदि मैं सीता माता से बात करूंगा, संस्कृत में करता हूं, तो क्या वो सोचेगी, क्या कहेंगी, किस भाषा में, वो ऊहापोह में थे। तो उस प्रसंग में एक श्लोक आता है कि यदि वाचम प्रदास्यामि द्विजातिरिव संस्कृताम रावणम मन्यमाना माम सीता भीता भविष्यति, कि यदि मैं द्विजाति की तरह श्रेष्ठ संस्कृत वाणी का प्रयोग करता हूं, द्विजातिरिव संस्कृताम, तो यहां से एक हमें क्लू मिलता है कि द्विजाति जो है संस्कृत भाषा का प्रयोग करती थी, संस्कृतनिष्ठ भाषा का, संस्कृताम वाणी, ऐसा कि यदि वाचम प्रदास्यामि द्विजातिरिव संस्कृताम रावणम मन्यमाना माम सीता भीता भविष्यति, कि सीता सोचेगी कहीं रावण जो है वेशधारी, क्योंकि रावण महापंडित था, बहुत बड़ा पंडित था, शास्त्रों का ज्ञाता था, तो कहीं वही जो है किसी दूसरे वेश को धारण करके, ब्राह्मण का वेश धारण करके यहाँ पर उपस्थित तो नहीं हो गया, इसलिए कहीं वो भीता डर न जाए। तो द्विजातिरिव संस्कृतम ऐसा कहने से ये प्रतीत होता है कि और भी कोई भाषा प्रचलित थी क्या। तो हम ये कह सकते हैं कि भाषा यद्यपि ठीक है, द्विजाति के अलावा जो निम्न वर्ग के लोग थे या महिलाओं के लिए उस समय प्राकृत का प्रयोग किया जाता था,
ऐसा उल्लेख हमारे नाटकों से, जब हम नाटक में देखते हैं कि जो राजा है, नृपति है, तो उनके जो संवाद होते हैं उनको संस्कृत में लिखा जाता है, लेकिन स्त्रियों के संवाद है अथवा जो दूसरे निम्न वर्ग के संवाद है उनको प्राकृत भाषा में लिखा जाता है। लेकिन उस प्राकृत में पूर्ण छवि संस्कृत की होती है, उसका एक अलग से व्याकरण है प्राकृत का, कि यहाँ पर जो कहा, जैसे शकुंतला को समुदला कहा जाता है, तो वो किस प्रकार से वहां पर प्राकृत में वो शब्द भेद हो गया, लेकिन वो उसी की प्रतीति करवाता है। तो संस्कृत ही वहां पर उस समय लोक भाषा थी, इसका हम ऐसा कह सकते हैं। नाटकों में इसका प्रचुर, चाहे आप भास के नाटक देख लीजिए, कालिदास के देख लीजिए, किसी के भी आप देख लीजिए, कि मूल जो श्रेष्ठ पात्र होते हैं, राजा या ब्राह्मण इत्यादि, उनका संवाद संस्कृत में होगा, उसके बाद बाकी का प्राकृत में लिखा जाएगा, इस तरह का उसमें था। तो लोक भाषा तो थी। उतना ही नहीं, राजा भोज के बारे में आप सभी ने सुना भी होगा कि जो धार अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में है, तो धारा नगरी उनकी राजधानी थी, वहां पर वो राज करते थे राजा भोज। तो वो संस्कृत के बहुत ही अच्छे विद्वान भी थे, और बहुत सारे विद्वानों को, चाहे वो कहीं से आया हो, उनका वो आश्रयण भी करते थे, इतने वो संस्कृत के प्रेमी थे कि चाहे विद्वान, क्योंकि उन्होंने एक बार कहा था कि विप्रोपि यो भवेद मूर्खः स पुरात बहिरस्तु में कुंभकारोपि यो विद्वान सतिष्ठतु पुरे मम, कि अगर कोई विप्र भी अगर मूर्ख है तो वो मेरे राज्य से चला जाए, मैं चाहता हूं। अर्थात उनकी दृष्टि ये नहीं थी, उपेक्षा भाव नहीं था, वो चाहते थे कि हर कोई अच्छा ज्ञानवान हो, शिक्षित हो। शिक्षित होने के लिए उन्होंने केवल संस्कृत पढ़ना मात्र नहीं उनका उद्देश्य था, उसको अन्यथा नहीं लेना है, कि उन्होंने कहा कि विप्रोपियो भवेद मूर्खः स पुरात बहिरस्तु में, तो वो मेरे राज्य से चला जाए, अर्थात अशिक्षित कोई मेरे राज्य में नहीं होना चाहिए। और कुंभकारोपियो विद्वान स पुरे तिष्ठतु में इत्यादि, सब तिष्ठतु पुरे मम इति, कि जो अगर कुंभकार भी कोई है, निम्न वर्ग का भी है, अगर वो संस्कृतज्ञ है या विद्वान है किसी भी विद्या में, तो वो हमारे यहाँ रह सकता है। तो उनका वो पंडितों का आश्रयण भी करते थे। तो इतनी उनकी उदार छवि और उनकी जो लोक विश्रुत जो ख्याति थी, उसके द्वारा एक दक्षिण से एक बार कोई विद्वान लक्ष्मीधर नाम के द्राविड़ पंडित, वो वहां उनके राज्य में पहुंचे कि आप मुझे आश्रय दीजिए, मैंने आपके बारे में सुना है कि आप विद्वानों का आश्रय जो है दाता है। तो वो बड़ी प्रसन्नता से उनको रख लेते हैं। जब ये बात एक वहां के जो तंतुआय नामक जुलाहा, जो बुनकर जिसको हम कहते हैं, उनको पता चलती है, तो वहां तो सभी विद्वान थे राजा भोज की नगरी में, वो कहते ही थे कि जो है जो भी हो विद्वान होना चाहिए, मेरे यहाँ पढ़ा लिखा होना चाहिए, इतनी उनकी जागरूकता थी शिक्षा के प्रति। तो एक बार अब जब उनको पता चला कि बाहर से आए हुए विद्वान का इतना अच्छा उन्होंने स्वागत किया और उसको अपने यहाँ स्थान पंडित करके बिठा लिया है, उसको आश्रय दिया है, और मैं यहाँ हूं तो मेरी उपेक्षा कैसे हो रही है। तो जाकर के वो राजा भोज जी के सामने निवेदन करता है कि काव्यम करोमि नहीं चारुतरं करोमि, यत्नात् करोमि यदि चारुतरं करोमि, भूपाल मौलि मणिमंडित पाद पीठ, हे साहसांग कवयामि वयामि यामि। देखिए कितना सुंदर श्लोक है कि एक जुलाहा इस तरह का श्लोक बोल रहा है कि वो कह रहे हैं अपने काव्य के माध्यम से कि काव्यम करोमि नहीं चारुतरम करोमि, मैं भी काव्य लिखता हूं, कविता में भी करता हूं, लेकिन चारुतरम करोमि, उतना अच्छा नहीं करता हूं जितना वो पंडित आपने बुलाए हैं। लेकिन क्योंकि मेरा काम तो, मैं तो जो है जुलाहा हूं, कपड़े बुनता हूं। यत्नात् करोमि, लेकिन मैं अपने काम को छोड़ करके, कि यत्नात् करोमि यदि चारुतरं करोमि, यदि मैं यत्न से करता हूं, अगर थोड़ा मैं मेहनत करता हूं, परिश्रम करता हूं, यत्न पूर्वक काव्य लिखता हूं, तो उनसे भी अच्छा काव्य कर सकता हूं। यद्यपि मैं काव्य करता हूं, उनसे अच्छा नहीं करता हूं, लेकिन यत्न पूर्वक करता हूं तो उनसे अच्छा कर सकता हूं। इसीलिए भूपाल मौनि मणिमंडित पादपीठ, हे भूपाल, हे राजा, जो आप मणियों से रत्न जटित पीठ पर विराजमान हैं, हे साहसांक, हे भोजराज जी, कवयामि वयामि यामि। अब आप मुझे बताइए कि मैं आपके राज्य में, क्योंकि आपने कहा कि विप्रोपियो भवेद मूर्खः सः गच्छतु पुरात मम, तो अब हे साहसांक, आप ही बताइए कि कवयामि वयामि यामि, इतना सुंदर प्रयोग किया कि कवयामि मैं काव्य करूं, या वयामि मैं कपड़े बुनूं, या यामी आपके राज्य से मैं चला जाऊं।
तो इस प्रकार से उनकी बुद्धिमत्ता को और उनके काव्य को सुन करके कि अच्छा इतने अच्छे विद्वान हमारे यहाँ पर भी है, तो उनको उन्होंने अपने यहाँ जो है बुला करके और सभा में सबके सामने उनको सम्मानित किया। तो इससे पता चलता है कि एक कपड़े बुनने वाला भी उस समय संस्कृत जानता था, ये एक बहुत बड़ा प्रमाण है। उसी प्रकार से आप देखिए कि राजा भोज जी का एक अन्य, जब वो रास्ते में, जब सभी राजा लोगों का ऐसा होता था कि अपने राज्य में कुशल क्षेम है कि नहीं, वो इसलिए देशाटन करते थे कि अपने राज्य में भ्रमण करते थे अलग अलग वेश धारण करके, या कभी कभी वैसे ही। तो एक बार वो जा रहे थे तो रास्ते में एक बहेलिया की पुत्री, बहेलिया नाम एक शिकारी जो होता है, पक्षियों को पकड़ता है, जो आखेट करता है, उसकी पुत्री को देख करके वो पूछता है, वाको वाक्यम जिसको कहते हैं कि प्रश्नोत्तर शैली में जो श्लोक बनाए जाते हैं, का त्वं पुत्री लुब्धकवधू हस्ते किमे तत्पलम श्यामं किं सहजं ब्रवीमि नृपते यद्यादरात् श्रूयते गायन्ति त्वदरिप्रिया श्रुततटिनी तीरेषु सिद्धांगना गीतान्धान तृणं चरन्ति हरिणास्तेनामिषं दुर्बलम। एक बहुत अच्छा प्रसंग यहाँ पर है कि का त्वं पुत्री, हे पुत्री तुम कौन हो? वो कहती है कि लुब्धक वधू, बहेलिया की मैं पत्नी हूं। हस्ते की में तत्, तुम्हारे हाथ में क्या है? कि पलम, मांस का टुकड़ा है, पिंड है कुछ। तो क्षामम किम, ये सूखा हुआ क्यों है? ऐसा प्रश्न किया आगे तो कि श्यामम किम, कि सहजम ब्रवीमि नृपते यद्यादरा श्रूयते, कि आपने मुझसे पूछा कि आप कौन है पुत्री, तो मैं बहेलिया की वधू हूं और मेरे हाथ में जो मांस का टुकड़ा है ये सूखा क्यों है? अगर आप ऐसा पूछते हैं, अगर आदर से सुनते हैं, तो मैं बताती हूं कि क्षामम किम सहजम ब्रवीमि नृपते यद्यादरात् श्रूयते। तो कहती है, तो राजा कहते हैं कि बताओ क्या है? तो कि गायन्ति त्वदरि प्रिया श्रुततटीनि तीरेषु सिद्धांगना, कि जहां पर त्वदरि, आपके शत्रुओं की प्रियाओं के अश्रु, त्वदरि प्रियाश्रु तटीनी तीरेषु सिद्धांगना गायन्ति, कि जहां पर सिद्धांगना अर्थात स्त्रियां कि आपके अरि, जो शत्रु हैं, जो नष्ट हो गए हैं, उनकी प्रियाओं के अश्रु इतने बह रहे हैं कि उससे एक नदी प्रवाहित हो रही है, उसके तट पर जो सिद्धांगनाएं गा रही हैं, अर्थात रो रही हैं। यहां गाने का अर्थ रोना है। तो गीतांधान तृणम चरंती, कि उनका अश्रु विमोचन से जो ये नदी बन गई है, उस तीर पर जो वो रो रही है वहां बैठ करके, और वो नदी बहती जा रही है, तो उस नदी के किनारे गीतांधा नाम, उसमें यद्यपि मंत्रमुग्ध हो गए हैं। ये देखिए वो कहना क्या चाह रही है, अर्थात साक्षात शब्द का अर्थ भिन्न है। साक्षात जो शब्द है जैसे गीतांधा, कि उसमें मुग्ध होकर के, मुग्ध नहीं अर्थात दुखी होकर के, गीतांधान तृणम चरंती हरिणा, कि जो हरिण है वो उसमें मुग्ध होते हुए भी, अर्थात वो भी उनके अश्रु विलाप से इतने क्षुब्ध हो गए हैं कि वो वहां पर नदी के तट पर घास नहीं चर रहे हैं, तो वो दुर्बल हो गए हैं, इसलिए उनका जो ये मांस का पिंड है ये भी दुर्बल है। तो यहां उसने ये कहना चाहा कि आप यद्यपि उदार हृदय हैं, पर अपने शत्रुओं को आपने क्षमा नहीं किया, इसलिए उनको जब आपने समाप्त कर दिया, तो अब उनकी जो सिद्धांगनाएं हैं वो इतनी व्यथित हो गई हैं कि उस कारण से यहाँ पर हमारे जो राज्य में, क्योंकि उनका राज्य काफी विस्तृत था, जहां जहां उन्होंने जय प्राप्त की वहां पर भी उनका राज्य स्थापित हो गया, तो क्या आपने ध्यान नहीं दिया, इसलिए हमारी ऐसी स्थिति है कि जो हरिण भी उस रुदन से व्यथित हो करके घास नहीं खा रहे हैं, तो उसको जब मेरे पति ने मारा, तो ये जो पलिल पिंड है, मांस का टुकड़ा, ये भी सूखा हुआ है क्योंकि वो हरिण सूखे हुए हैं। तो अर्थात हम, जब आप हमारे राजा बन गए हैं, आश्रयदाता हैं, तो आप हमारी भी रक्षा कीजिए, हमारे ऊपर भी ध्यान दीजिए। तो अर्थात इस प्रकार से उसने अपने शब्दों को, अपना निवेदन, अगर वो साक्षात राजा से कहती कि आप जो है आपने ऐसा किया कि हमारे जो है ऊपर आक्रमण करके इस तरह से हमें समाप्त कर दिया, पूरी तरह से हम जो है अनाश्रित होकर के अभी कुछ भी हमारे पास खाने को दाना नहीं इत्यादि, तो शायद राजा कुपित हो जाते। लेकिन यहाँ उतने सुंदर शब्दों में उसने कहा कि गायन्ति त्वदरि प्रिया श्रुततटिनी तीरेषु सिद्धांगना गीतांधान तृणम चरन्ति हरिणस्तेनामिषं दुर्लभम। ऐसा, इस तरह से ये राजा भोज के भोज प्रबंध में बहुत सारी ऐसी आख्यायिकाएं हैं।
एक और बहुत रोचक प्रसंग आता है कि व्याकरण, क्योंकि हमारा विषय यही है कि व्याकरण से लोक भाषा की समृद्धता कैसे थी। तो आप देखिए कि एक बार राजा जंगल में जा रहे थे, तो एक लकड़हारा जो होता है, काष्ठहारक जिसको कहते हैं, वो लकड़ी का गट्ठर काट करके और लकड़ियों को कंधे पर रख करके जा रहा था पैदल, गर्मी के दिन। तो राजा उससे पूछते हैं, राजा भोज जाते जाते रास्ते में, वो संस्कृत प्रिय थे, तो वो चाहते थे कि मैं जिससे बात करूं संस्कृत में बात करूं, मेरे यहाँ पर लोक भाषा, अर्थात यही सब प्रमाण है, यही सब जो साहित्य हमारा रचा गया है, यही सब प्रमाण है कि लोक भाषा संस्कृत थी करके। तो वो पूछते हैं उस लकड़हारे से कि भूरी भार भराक्रांत तव स्कंधो न बाधती, कि भूरी भार भराक्रांत तव स्कंधो न बाधती, कि इतने भारी भरकम लट्ठों से आक्रांत तुम्हारा ये जो कंधा है, क्या बाधा नहीं उत्पन्न कर रहा है? तो बाधती प्रयोग उन्होंने किया। तब वो लकड़हारा उनको जवाब देता है, प्रत्युत्तर देता है कि न तथा बाधते राजन यथा बाधति बाधते, कि हे राजन, ये गट्ठर का भार उतना मुझे बाधित नहीं कर रहा है जितना आपका बाधति प्रयोग मुझे बाधित कर रहा है। कि क्योंकि संस्कृत में धातुएं 3 प्रकार से प्रयोग की जाती हैं, परस्मै पद धातुएं, आत्मनेपद धातुएं और उभय पद धातुएं। तीनों के लिए अपने अपने नियम है कि कहां परस्मै पद होगा, कहां आत्मनेपद होगा, कहां उभय पद होगा। तो यहां जो बाधती जो प्रयोग किया परस्मै पद में, यह अशुद्ध प्रयोग है पाणिनीय दृष्टि से। तो लकड़हारा भी, अर्थात एक जो लकड़ी काटने वाला व्यक्ति है, उसने भी उतना तो व्याकरण पढ़ा है कि वो राजा को कह सक रहा है कि न तथा बाधते राजन यथा बाधति बाधते, कि जिस प्रकार से बाधति आपका जो ये अशुद्ध प्रयोग है, ये अशुद्ध प्रयोग मुझे बाधा पहुंचा रहा है, उतना बाधा तो ये इतना बड़ा गट्ठर जो मेरे कंधे पर है, उससे भी मेरे कंधे को बाधा नहीं पहुंच रही है। तो इस प्रकार से बहुत सारे आपको उदाहरण मिल जाएंगे जो हमारे साहित्य में विद्यमान है कि लोक भाषा संस्कृत थी। अन्य प्रसंग आप देखिए, केवल उत्तर भारत का नहीं, दक्षिण भारत का नहीं, शंकराचार्य जी का और मंडन मिश्र जी का प्रसंग आता है इस प्रसंग में, कि शंकराचार्य जी ने जब 8 वर्ष की उम्र में संन्यास ग्रहण किया और 12 वर्ष की उम्र में सारा समग्र अध्ययन करके जब वो दिग्विजय पर निकले, तो काशी में शास्त्रार्थ के बाद मंडन मिश्र जी, जो मिथिला के महान प्रकांड पंडित मीमांसा के, तो उनके पास उन्हें जब जाने का अवसर मिला, तो जब वो वहां पर पहुंचे, इसमें एक विवाद है कि वो नर्मदा के तट पर थे मंडन मिश्र जी, कुछ लोग कहते हैं वो मिथिला के पंडित थे। उससे हमें अभी प्रकृत विषय हमारा क्या है कि लोक भाषा कैसे थी, उस पर अभी हमें देखना है। तो कहाँ केरल में शंकराचार्य जी का जन्म हुआ, वहां से वो पैदल, आज के जमाने में इतना एरोप्लेन या उस तरह की सुविधा उस समय नहीं थी, तो कितना वो पैदल चले होंगे, कैसे आए होंगे। और रास्ते में जब उनकी भाषा अगर मातृभाषा और कुछ रही होती, यद्यपि वो संस्कृत के पंडित थे, तो सारे अगर लोग संस्कृत नहीं बोल पाते तो कैसे वो व्यवहार करते। तो वहां से दक्षिण भारत के केरल प्रांत से वो मिथिला तक आए। तो जब वो वहां पर पहुंचे उनके गांव, मंडन मिश्र जी के गांव, तो जो पणिहारी जिसको कहते हैं लोक भाषा में, पानी को भरने के लिए जो जाती है महिलाएं, पानी भरने के लिए कुएं पर, तालाब पर जो पानी लेने के लिए पहले जाती थी महिलाएं, तो उन पणिहारियों से जब वो प्रश्न करते हैं कि कुत्रालयो मंडन पंडितस्य, संस्कृत में पूछते हैं, किससे पूछ रहे हैं? वो भी पणिहारी से, कि कुत्रालयो मंडन पंडितस्य, कि मंडन पंडित का, जो विश्रुत विद्वान है यहाँ के, उनका आलय नाम घर कहाँ पर है। तो कितना सुंदर वो उत्तर देती है पणिहारी कि स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम कीरांगना यत्र गिरम गिरंति द्वारस्थ नीडांत सन्निरुद्धा जानीहि तन्मंडन पंडितौकः, कि जहां पर स्वतः प्रमाण है या परतः प्रमाण है, ब्रह्म का विषय क्या है, ब्रह्म क्या है, इंद्रिय गोचर है नहीं है, इत्यादि विषयों का आलोचना, उनके शिष्य प्रशिष्य या इत्यादि नहीं, जहां पर कीरांगना, शुकांगना अथवा कीरांगना, की शुक पिंजरे में विद्यमान जो पक्षी विशेष,
तोता कह लीजिए आज की भाषा में, तो वो भी जहां पर इस प्रकार का वाक्यार्थ कर रहे हो संस्कृत भाषा में कि स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम कीरांगना यत्र गिरं गिरंती द्वारस्थ नीडांत सन्निरुद्धा, की द्वार पर लटके हुए पिंजरे में अवरुद्ध वो कीरांगनाएं अगर इस प्रकार की जहां चर्चा कर रही हो, जानी ही तत् मंडन पंडितों का, जानी ही तत् मंडन पंडितों का, उसी को आप मंडन मिश्र जी का घर जान लीजिएगा। तो समझिए अगर ये लोक भाषा नहीं होती तो क्या जनसामान्य भाषा संस्कृत भाषा नहीं होती तो क्या वो पणिहारियां इस तरह से शंकराचार्य जी जैसे विद्वान को क्या वो जवाब देती। इसलिए आप देखिए कि दक्षिण से उत्तर तक एक सूत्र में एक समग्र तया जो इस देश को जिस भाषा ने बांधा रखा वो संस्कृत भाषा थी। यद्यपि आज अन्य अन्य बोलियां हैं, सभी में अगर हम भाषा दृष्टि से देखें, भाषा विज्ञान की दृष्टि से सभी में संस्कृत का प्रभाव है, वो एक अलग विषय है। उसका भी हम रिसर्च के माध्यम से आजकल प्रमाणित करते हैं कि अमुक भाषा में अमुक बोली में संस्कृत का प्रभाव इत्यादि कई प्रकार के उसमें शोध कार्य हो रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि इस प्रकार से यहाँ पर बाहर का दक्षिण प्रांत का विद्वान आकर के यहाँ पर पूछता है तो भी संस्कृत में उसको लोक भाषा में जो जनसामान्य है वो उनको इस तरह से उत्तर दे सकने में समर्थ है। तो लोक भाषा ये थी। और आप देखिए हिंदी में ही कितना अंतर आ जाता है। एक उत्तर प्रदेश का वासी जब हिंदी बोलता है, राजस्थान का व्यक्ति हिंदी बोलता है, मध्य प्रदेश का व्यक्ति हिंदी बोलता है, तो कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा बहुत भेद, चाहे वो टोन में आपको महसूस हो या कहीं ना कहीं से शब्दों में भी थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है। उत्तर भारत में ही हिंदी का अलग अलग प्रकार है। कुछ लोग कहते हैं उत्तर प्रदेश की बोली अच्छी है, हिंदी अच्छी है, ये जो भी है कि प्रामाणिक है, ग्रांथिक भाषा है, वो अन्य बातें हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इतना परिवर्तन उस समय होते हुए भी संस्कृत एक ऐसी भाषा थी जिसका व्याकरण इतना समृद्ध था कि चाहे उत्तर से दक्षिण आसेतुरा हिमाचलम, अर्थात कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक ही भाषा एक विध बोली जाती थी। उसका कारण था पाणिनीय व्याकरण। इतना समृद्ध, इतना ऐसा व्याकरण की जिसमें पदमात्र भी आप इधर उधर नहीं कर सकते, इसलिए उसमें कोई अर्थभेद नहीं होता था। वो एक रूपता में पूरे भारत को जिसने जोड़ा हुआ था। तो इसी प्रकार से भारवी जी का एक प्रसंग आता है कि जब वो विष्णुवर्धन के राज्य में थे अपने पिता के साथ, कभी केरल देश उनको जाना हुआ, तो वहां पर वो दूर खड़े एक जगह देख रहे थे कि दो महिलाएं वहां की जो जनभाषा थी, जनभाषाएं तो होती थी क्योंकि प्राकृत भाषा भी प्रचलन में थी इत्यादि था, तो उनको केवल संस्कृत उस समय आती थी भारवी जी को। उन महिलाओं में परस्पर जो कोलाहल था, तो वो बात राजा तक पहुंची कि ये किसी चीज को लेकर के झगड़ा कर रही है। भारवी जी वहां पर एकमात्र साक्षी थे, प्रत्यक्षदर्शी थे। तो सैनिकों ने कहा कि ये बालक वहां पर देख रहे थे, इन्होंने कुछ सुना है। तो राजा ने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि मुझे ये तो नहीं पता कि इन्होंने क्या बोला, लेकिन मैं जो इन्होंने बोला है वो मैं यथाश्रुत आपको समझा सकता हूँ। अर्थात मतलब उस काल में, भारवी के काल आते आते कुछ भाषाएं जो प्राकृत, अपभ्रंश इत्यादि, क्योंकि एक समय के कारण, काल के अवधि के कारण परिवर्तनशील संसार है, तो कुछ भाषा में भी परिवर्तन आए। इसी कारण से आज इतनी सारी बोलियां वगैरह उद्भव हो पाई है, लेकिन सब में संस्कृत का प्रभाव रहता है। तो उन्होंने कहा कि यद्यपि मैं इनकी बात समझ नहीं पाए, लेकिन इन्होंने जो कहा है उसको मैं यथायथ आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूं। तो उन्होंने उस चीज को कहा। तो कहाँ वो कर्नाटक देश से केरल देश में गए, वहां पर उन्होंने अपनी बात उपस्थापित की राजा के पास। तो संस्कृत भाषा उस समय भी लोक व्यवहार में प्रचलित थी इत्यादि था। तो इस प्रकार से कई उदाहरण हैं जिससे हम देख सकते हैं कि ये जो भाषा है संस्कृत भाषा, ये लोक भाषा तो थी ही। तो इस प्रकार से इसका लोक भाषात्व सिद्ध होने पर, और अन्य भी महाभाष्यकार को हम अगर लेके आते हैं व्याकरण की दृष्टि से, क्योंकि व्याकरण से समृद्ध है ये भाषा, तो आप देखिए कि जब अस्त्य प्रयुक्त है ऐसा महाभाष्य में कहा, जब व्याकरण अध्ययन प्रयोजन के बाद व्याकरण अध्ययन रक्षोहागम लघु संदेह प्रयोजनम, ऐसा जब महाभाष्यकार ने इमानि च व्याकरण अध्ययन से प्रयोजनानि ऐसा कह करके
गौण और मुख्य, मुख्य तो 5 प्रयोजन बता दिए, आनुषंगिक जो ते सुरा हेलयो हेलयो कुर्वन्तः पराभूवु इत्यादि करके त्रयोदश प्रयोजन और बता दिए। उसके बाद प्रश्न आया कि अभी जब आपने बताया कि ये शब्द के जो है शब्द शास्त्र के अर्थात व्याकरण के प्रयोजन ये हैं, तो अभी अब हमें ये बताइए कि शब्द का जो है हमें उपदेश किस प्रकार से करना है। किम शब्दाना उपदेशः अपशब्दाना उपदेशः, क्योंकि शब्द भी है अपशब्द भी है, तो किस प्रकार से करना है। तो कहा कि जो शब्द को जानता है, शब्दानाम उपदेश कर्तव्य है अपशब्दानाम, तो जो शब्द को जानता है वो अपशब्दों को भी जानता है, और एक ही शब्द के अनेक, एक एकस्य शब्दस्य ही बहवः अपभ्रंशा, अपभ्रंश भी बहुत सारे होते हैं। जैसे गौहु ऐसा जब हम प्रयोग करते हैं तो गावी गोणी गोता गोपोतलिका इत्यादि उसके अपभ्रंश अन्यत्र अन्यत्र प्रयुक्त है। तो ऐसे आगे चल करके जब एक प्रसंग आता है तो उस प्रसंग में अस्त्य प्रयुक्त, इस तरह से एक प्रयोजन फिर से आनुषंगिक प्रयोजन में आया है कि अस्त्य प्रयुक्त, ऐसा करके कहते हैं कि कुछ ऊष तेर चक्र पेच इत्यादि शब्द तो है ही नहीं लोक में, तो क्या आप कैसे कह सकते हैं कि अस्त्य प्रयुक्त है, अप्रयुक्त है ये शब्द कैसे। तो उन्होंने बताया कि संसार में शब्द का विषय कितना बड़ा है। तो आप देखिए वहां पर वो लिखते हैं कि उपलब्धौ यत्न क्रियताम, आप कह रहे हैं कि इत्यादि ये जो शब्द हैं ये उपलब्ध नहीं है, तो उपलब्धि के लिए यत्न करना है कि उपलब्धौ यत्न क्रियताम महान ही शब्दस्य प्रयोग विषयः सप्तद्वीपा वसुमती त्रयो लोकाः चत्वारः वेदाः सांगा सारहस्याः बहुधा विभिन्ना एकशतम् अध्वर्युशाखाः सहस्रवर्त्मा सामवेदः एकविंशतिदा बाह्वृच्यम् नवदाथर्वाणो वेदः वाको वाक्यम् इतिहास पुराणम् वैद्यकम् इत्येतावान् शब्दस्य प्रयोग विषयः एतावन्तं शब्दस्य प्रयोग विषयम् अननुनिशम्य संत्य प्रयुक्ताः इति वचनम् केवलं साहसमात्रम्। महाभाष्यकार कहते हैं कि आपने कहा कि अस्त्य प्रयुक्त, जो प्रयुक्त नहीं हो रहे शब्द उनको हम कैसे मान लें, तो कि ऐसा नहीं, प्रयोग में नहीं है, ऐसा नहीं है, उपलब्धि के लिए यत्न करना है। आप अपने आसपास के परिवेश में न देख रहे हैं, तो इसीलिए कहते हैं कि सप्तद्वीपा वसुमती, 7 द्वीप हैं, सप्तद्वीपा वसुमती त्रयो लोकाः चत्वारः वेदाः सांगा सारहस्य, 4 वेद हैं, सांग सारहस्य अर्थात वेद वेदांग इत्यादि चतुर्दश विद्या जैसे हम कहते हैं। तो इतना सारा शब्द का विषय है कि एकविंशतिदा बाहुरिच्यम सहस्त्रवर्त्मा सामवेद, सामवेद की 1 सहस्त्र शाखाएं हैं, एकविंशतिदा बाहुरिच्यम 21 प्रकार का ऋग्वेद की शाखाएं हैं, नवदा अथर्वाणः 9 प्रकार का जो है अथर्ववेद है उसकी 9 शाखाएं हैं। तो इस प्रकार से जब हम कहते हैं एकशतम अध्वर्यु शाखा, 100 जो है यजुर्वेद की शाखाएं, तो इतना सारा शब्द प्रयोग विषय है, और आप कह रहे हैं कि वो सारा आप जाने बिना, पढ़े बिना, आलोचना किए बिना आप कैसे कह सकते हैं कि यह शब्द अप्रयुक्त है, ऊष तेर चक्र पेच इत्यादि, वो कहीं अन्यत्र प्रयोग में होगा, यहां नहीं होगा। तो इसलिए वो साहस मात्र है आपका कहना इत्यादि, तो इतना बड़ा शब्द का विषय है, तो इसीलिए अप्रयुक्त ऐसा तो नहीं कह सकते। जैसे कि कभी कभी कोई शब्द किसी प्रदेश में अन्य अर्थ में प्रयोग किया जा रहा भी अन्यत्र देश में अन्यस्मिन् अर्थ में प्रयोग किया जा रहा होगा, उसके लिए भी वो कहते हैं एतस्मिंश्च अतिमहति शब्दस्य प्रयोग विषये ते शब्दाः तत्र तत्र नियत विषयाः दृश्यन्ते तद्यथा शवतिर्गति कर्म कंबोजेष्वेव भाषितो भवति विकारमेन मार्या भाषन्ते शव इति। कि यद्यपि इतना बड़ा शब्द शास्त्र का विषय है, शब्द के प्रयोग का विषय है, तो आप देखिए कि शवतिर्गति कर्म, शवति ऐसा जो है गति कर्म गत्यर्थक के रूप में प्रयोग किया जाती, कंबोजेषु भाषितो भवति, कंबोज प्रदेश में शवति ऐसा जो है गच्छति के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, लेकिन विकार एवं एनम आर्या भाषन्ते, विकारे अर्थात शव धातु से असुन प्रत्यय करके शवस नाम शवः, शव मतलब मृत शरीर, उसमें आर्य लोग उसका प्रयोग करते हैं, जबकि शव धातु कंबोज प्रदेश में शव धातु का प्रयोग गमन के रूप में है, शवतिर गति कर्म, शवति गच्छति इत्यादि। और यहाँ शव का प्रयोग आर्य लोगों के यहाँ पर आर्य के विकार के रूप में प्रयोग किया जाता है, विकार में आर्य।
भाषन्ते। तो अब देखिए कि एक ही शब्द एक प्रदेश में अगर किसी अर्थ में प्रयोग किया जा रहा है तो अन्यत्र प्रयोग उसका अन्यत्र प्रदेश में अन्यस्मिन् अर्थ में प्रयोग होगा। इसी प्रकार से हम्मति सुराष्ट्रेषु रम्हति प्राच्य मगधेषु गमिमेव तु आर्याः प्रयुञ्जते, जैसे गम धातु के गत्यर्थक के रूप में जाता है इस अर्थ में। हम्मति ही सुराष्ट्र में सौराष्ट्र में हम्मति ही ऐसा प्रयोग किया जाता है। रम्हति प्राच्य मगध में प्राच्य और मगध देश में किया जाता है। लेकिन गमिमेव तु आर्याः प्रयुञ्जते, लेकिन आर्य लोग गमिमेव गम धातु का प्रयोग ही करते हैं। जैसे दातिर लवनार्थ प्राच्येषु, प्राच्य देशों में दाति ही लवनम अर्थात काटता है उस अर्थ में प्रयोग किया जाता है। लेकिन दात्रम उदिच्येषु, दात्रम अर्थात कृदंत प्रयोग का उस अर्थ में प्रयोग उदिच्य प्रदेशों में किया जाता है। इस प्रकार से ये शब्द के इस प्रकार इतने विषय हैं कि अन्यत्र अन्यत्र, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। संस्कृत भाषा का की समृद्धि इतनी है कि वो लोक भाषा ऐसी थी ही, साथ ही व्याकरण के कारण इतनी समृद्ध थी कि किसी भी अर्थ में उसको हम जब प्रयोग कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कह सकते कि यहां पर ये संभव नहीं है करके। किसी अन्य अर्थ में वो शब्द जो है प्रयोग किया जा रहा हो, वहां पर उसकी शुद्धता व्याकरण की दृष्टि से भी बताई जा सकती है। तो इतना बड़ा ये शब्द का विषय था। साथ ही बहुत सारे अन्य प्रसंग ऐसे आए हैं, आप जब देख सकते हैं कि और भी लौकिक उदाहरण मैं आपको बताता हूं कि व्याकरण से किस प्रकार से परिपुष्ट थी भाषा की। लौकिक प्रयोजन रक्षो आगम लगभग संदेहा है इत्यादि शास्त्रीय प्रयोजन तो सब लोग कहते हैं वो ठीक है, लौकिक प्रयोजन भी है सामने। सबका विवेचन करना रक्षो आम लगम संदेहा, उसका अगर विवेचन करेंगे बहुत समय उसमें लग जाएगा। तो आपको एक प्रसिद्ध श्लोक उदाहरण जो है आपको पता होगा कि यद्यपि बहुनाधीशे तथापि पठपुत्र व्याकरणम, यद्यपि बहुनाधीशे तथापि पठपुत्र व्याकरणम सकलम सकलम स्वजनो स्वजनो मा भूत, स्वजनः स्वजनो मा भूत सकलम सकलम सकृत सकृत, कि यद्यपि तुम बहुत सारा नहीं पढ़ते हो तथापि व्याकरण तो पढ़ो पुत्र, ऐसा करके उपदेश दिया जाता था कि और कुछ नहीं पढ़ोगे तो भी व्याकरण पढ़ो, क्योंकि व्याकरण से हमारी भाषा नियत होती है। हम किसी भी अर्थ में कोई भी अनर्गल प्रयोग नहीं करते हैं। भाषा को अगर जब हम व्याकरण से सुसज्जित उसका संस्कार कर देते हैं, उसको एक परिधि में बांध देते हैं। तो आज आप देखिए कि अगर आप सामान्य सा लौकिक उदाहरण देखिए कि अगर कोई प्रयोग करता है कि सीता जाता है, जैसे कभी दक्षिण भारत का विद्वान कोई आता है, हिंदी उतना नहीं समझ पाता है इतना, तो वो जब रेलवे स्टेशन पे अन्यत्र तीर्थाटन करता हुआ तो उसका कुछ लोग उपहास करते हैं कि सीता जाता है कैसे कह रहे हैं, उसको थोड़ा सा लिंग ज्ञान नहीं है कि सीता जाती है होगा कि कैसे होगा हिंदी में। तो वहां हिंदी का व्याकरण उपयुक्त तो किसी भी भाषा के लिए उसकी सुंदरता को और उसकी सुघटता को जीवित रखने के लिए व्याकरण का होना जरूरी है। एक व्याकरण से परिपुष्ट और परिबद्ध भाषा ही अच्छी तरह से जो है लोक में प्रयुक्त की जाती है, उसकी समृद्धि भी उसी से ज्ञात होती है। इसीलिए अगर कोई सीता जाता है, राम जाती है, इस प्रकार से प्रयोग करेगा तो अन्यथा प्रयोग उसका उपहास होगा। तो इसीलिए पूर्व में भी जब संस्कृत लोक भाषा थी तथा उस समय उपदेश किया जाता था कि यद्यपि बहुनाधीशे तथापि पठपुत्र व्याकरण, बहुत शास्त्र इत्यादि नहीं पढ़ते हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन व्याकरण तो जरूर पढ़ो। कि यद्यपि बहुनाधीशे तथापि पठपुत्र व्याकरणम स्वजनो स्वजनो मा भूत, अगर तुमने थोड़ा सा भी एक वर्ण मात्र का भी उच्चारण इतस्ततः कर दिया कि स्वजन कहना, स्वजन नाम अपना व्यक्ति, ऐसा कहने की जगह आपने स्वजन कह दिया, स्वजन नाम कुकुरा कुत्ता, तो कितना अनर्थ हो जाएगा कि ये तो हमारे स्वजन है। इतना कहने से उपहास के पात्र ही नहीं, आपको लज्जा भी अनुभव होगा और सबके जो सब में निंदित आप हो जाओगे, घृणित हो जाओगे कि ये किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो स्वजनो स्वजनो मा भूत सकलम शकलम, अगर कोई कहता है कि सकल ब्रह्मांड में, सकल ब्रह्मांड में संपूर्ण, और कोई कहता है शकल ब्रह्मांड अर्थात ब्रह्मांड के एक छोटे से टुकड़े में, सकलम शकलम, सकार की जगह शकार का अगर तालव्य का प्रयोग कर दिया दंत्य की जगह, तो पूरा अर्थ भेद हो जाता है। सकलम शकलम सकृत सकृत, अयम तो सकृत भुंगते, अगर कोई यति है, सन्यासी है, एक ही बार भोजन करता है, उसके लिए अगर कोई प्रयोग करता है अयम तो सकृत भुंगते, एक ही बार भोजन करता है, अगर सकृत की जगह शक्रत, अगर सकार को शकार कर दिया, शक्रत मतलब मल, तो कितना अनर्थ हो जाएगा कि आप समझ नहीं सकते, मतलब कह नहीं सकते। उस शब्द का प्रयोग करने वाला व्यक्ति निंदित और
निंदा और घृणा का पात्र हो जाएगा। इसलिए यद्यपि बहुनाधीशे तथा विपटपुत्र व्याकरणम स्वजनो स्वजनो माभूत सकलम सकलम शकलम सकृत सकृत इत्यादि। तो व्याकरण का एक ये भी है। और एक लोक भाषा के संदर्भ में व्याकरण निम्न वर्ग में भी उसी तरह से पढ़ी जाती थी। इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण महाभाष्य में द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद में आता है। अजेर व्यघयपो एक सूत्र है, वहां पर एक प्रसंग आता है। तो एक वैयाकरण जिसने अच्छे से व्याकरण पढ़ा हुआ है, कोई शिष्ट पुरुष जिसको हम कह सकते हैं, वो किसी रथ में आरूढ़ होकर के पूछता है कश्चित वैयाकरण। वहां भाष्य में कहा है कि को अस्य रथस्य प्रवेता इति। सारथी से वो पूछता है जो रथ चला रहा है कि आप देखिए रथ को चलाने वाला सारथी भी कितना बड़ा वैयाकरण होगा, कि वो पूछता है कश्चित एवं ही कश्चित वैयाकरण आह को अस्य रथस्य प्रवेता। सूत आह, सूत नाम सारथी कहता है आयुष्मान हम प्राजिता इति। हे आयुष्मान, मैं इसका प्राजिता हूं। अर्थात वो कहना चाहता है कि प्रवेता शब्द नहीं बनता है सारथी के लिए प्राजेता ऐसा रूप बनाना है, प्राजिता ऐसा करके आपको प्रयोग करना है, ऐसा वो समझाता है उसको वैयाकरण को। तब वो वैयाकरण कहता है अपशब्दः इति, ये तो अपशब्द है ऐसा। तब वो सूत कहता है, सारथी कहता है कि प्राप्तिज्ञो देवानां प्रियः न तो इष्टिज्ञः इष्यते तद्रूपम, कि है महावैयाकरण देवानां प्रिय शब्द को जब समस्त रूप में अलुक समास करके प्रयोग किया जाता है, षष्ठ्या आक्रोशे इस सूत्र से जब वहां षष्ठी का अलुक कर दिया जाता है देवानां प्रिय करके, तो वो मूर्ख के रूप में प्रसिद्ध है। देवानां प्रिय अगर किसी के लिए हम कहेंगे कि अयम देवानां प्रिय अर्थात देवताओं का प्रिय है, ऐसा नहीं अर्थ आएगा, अयम मूर्ख है इत्यर्थ, क्योंकि षष्ठी का वहां अलुक षष्ठ्या आक्रोशे इस वार्तिक से किया गया है। तो वो एक अन्य बात है, पर वो सूत उसको कहता है देवानां प्रिय करके, उसका उपहास भी करता है कि आप इतने बड़े वैयाकरण होके इतना नहीं जानते हैं कि प्रवेता की जगह प्राजिता रूप इष्ट है। क्यों? क्योंकि प्राप्तिज्ञो देवानां प्रियः न तो इष्टिज्ञः। आप तो बस सूत्र को देख करके कर रहे हैं कि लक्षण के चक्षुष को होकर आप प्रवर्तित हो रहे हैं, लेकिन आप इष्टिज्ञ नहीं है। इष्टिज्ञ नाम भाष्यकार की यहाँ इष्टि है कि प्राजिता रूप भी होगा, प्राजिता ऐसा रूप भी इष्ट है, इस तरह से। तब वैयाकरण कहता है अहो खलु अनेन दुरूतेन बाध्यामहे। अरे वाह, एक सारथी के द्वारा जो है हम उपहसित हैं या ये हमें बाधा पहुंचा रहे हैं, क्या आप हमसे ज्यादा व्याकरण जानते हो? वो सारथी का उपहास मतलब उस तरह से उनको दबाने की कोशिश करते हैं। कौन? जो वैयाकरण उनके उसमें रथ में बैठे हैं कि अहो खलु अनेन दुरूतेन बाध्यामहे। तब फिर वो सूत कहता है न खलु वेयः सूतः सुवतेरेव सूतः यदि सुवतेः कुत्सा प्रयोक्तव्या दुस्सुतेन इति वक्तव्यम्। कि अरे आप इतना भी नहीं जानते कि वेय तंतु संताने ऐसा जो धातु है उससे अगर आप सूत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि सुवतेरेव, शु अभिसवे उस धातु से सूत शब्द बनाना है, न कि वेय तंतु सु उत ऐसा नहीं बनाना है कि सु उपसर्ग से वेय तंतु संताने से आप जो है उत ऐसा शब्द प्रयोग करेंगे, ऐसा नहीं। सुवतेरेव सूतः, शु अभिसवे धातु से ही आपको सूत ऐसा शब्द बनाना है, लेकिन आप उसकी जगह दुरुतेन दुस ऐसा उपसर्ग ला करके या दुरुपसर्ग ला करके दुरुत ऐसा प्रयोग मेरे बारे में कर रहे हैं, तो ये अपप्रयोग है। यदि सुवते है कुत्सा प्रयोक्तव्या, यदि आप उस सुवते है कुत्सा प्रयोक्तव्या तरही दुस्सुतेन, अगर आपको कुत्सा का अगर दुरुपसर्ग के साथ अगर आपको प्रयोग करना है सारथी के लिए, तो दुस्सुतेन ऐसा कहना चाहिए, न कि दुरुतेन। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि महाभाष्यकार पतंजलि का काल कौन सा था। तो अष्टाध्यायी में जब ये प्रसंग आया अजेर व्यघयपो, तो पाणिनि के काल में भी लोक भाषा संस्कृत थी और निम्न वर्ग का व्यक्ति, एक रथ को चलाने वाला सारथी भी इतना अच्छा व्याकरण जानता था। तो सोचिए कितना समृद्ध उस समय का समाज रहा होगा भाषा की दृष्टि से और व्याकरण की दृष्टि से, कि एक अच्छे पढ़े लिखे वैयाकरण को एक सामान्य रथ का सारथी जो है बोध करवा रहा है कि आपने जो जो शब्द प्रयोग किए वो सब गलत है। सबसे पहले आपने प्रवेता शब्द का प्रयोग किया, वो इष्ट नहीं है, प्राजिता ऐसा प्रयोग करना था। फिर उसके बाद आपने जो है दुरुतेन ऐसा प्रयोग किया,
दुष्सूत के नाम इस दुष्ट सूत के द्वारा जो है हम बाधित किए जा रहे हैं। इस अर्थ में अगर आपने दुष्सूत प्रयोग किया तो ऐसा नहीं, दुरुते ऐसा प्रयोग किया, लेकिन दुष्सूते ऐसा कर्तव्य, ऐसा कहना चाहिए था। तो ये कई प्रमाण है हमारे शास्त्रों में, जो दीर्घ काल से ये परंपरा चली आ रही है कि संस्कृत भाषा उस समय हमारी भाषा थी। और भी कई प्रसंग हैं। तो आप देख सकते हैं कि व्याकरण के बिना अगर इवन उच्चारण, अगर कहीं से किसी शब्द का उच्चारण जैसे सकार शकार सकार जो 3 है, स श श, तीनों के उच्चारण में भी जो तत्त स्थान हमने वर्णित किए हैं अपो विसर्जन या नाम कंठ इत्यादि के द्वारा, अगर हम थोड़ा सा भी परिवर्तन कर देते हैं तो उच्चारण वो अन्यथा होता है और अर्थ का भी परिवर्तन हो जाता है। तो इस कारण से प्रत्येक चीज के लिए व्याकरण में नियम है, उच्चारण से लेकर के एक प्रयोग के, किसी शब्द के प्रयोग के पर्यंत, वहां पर प्रत्येक चीज के लिए व्याकरण में ऐसा कहा गया। इसीलिए संस्कृत की व्याकरण से जितना संस्कृत के लिए जो पाणिनीय व्याकरण कह लीजिए या दूसरा व्याकरण कोई सा भी, संस्कृत जब अनादिकाल से चली आ रही है जो भाषा, उसकी समृद्धता इसके व्याकरण से ही है। इतना सुदृढ़ व्याकरण अभी तक नहीं हुआ कि विश्व में किसी ने इसको अभी तक ललकार करके कहा हो, कोई चेतावनी दी हो कि यहां पर पाणिनीय व्याकरण का जो यह नियम है इसको हम अन्यथा भी कर सकते हैं। कोई अन्य चीज जो कह दिया है वो उस काल से अभी तक वैसे ही चला आ रहा है। तो कई ऐसे प्रसंग है, अगर एक छोटा सा श्लेष का भी उदाहरण मैं देना चाहूंगा कि व्याकरण के द्वारा जैसे अपराधीन शब्द है, नागच्छति इत्यादि कई प्रयोग हैं। अभी थोड़ा समय समाप्ति की ओर है, इसलिए मैं चाहूंगा कि यहीं उपसंहृत करूं इस वाक्य को कि प्रतिपद पाठ, एक और रोचक थोड़ा सा एक मिनट में मैं समाप्त करना चाहूंगा निमेष पर्यंत, कि जब प्रतिपद पाठ करना है शब्दों का, कि शब्द का उपदेश करना है कि अपशब्दों का उपदेश करना है, ऐसा जब प्रसंग महाभाष्य में आता है तो प्रतिपद पाठ करना है क्या, ऐसा प्रसंग आया। तो प्रतिपद पाठ के बारे में कहते हैं कि प्रतिपद पाठ कर ही नहीं सकते। जैसे एक एक शब्द को लेकर इतने शब्द संस्कृत में है, इतने शब्द बन जाते हैं प्रकृति प्रत्यय विभाग, जब हम कहते हैं एक ही प्रकृति से अन्य अन्य प्रत्यय लगा करके, तो प्रतिपद पाठ तो संभव ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि बृहस्पति इंद्राय दिव्य वर्ष सहस्त्रम अध्ययन काल शब्द पारायण प्रोवाच न च अंतन जगाम, कि जब बृहस्पति ने इंद्र ने भरद्वाज इत्यादि को कहा, तो जब बृहस्पति इंद्र को उपदेश कर रहे थे शब्दों का, तो दिव्य वर्ष सहस्त्र पर्यंत शब्द पारायण किया तो भी अंत नहीं हुआ एक शब्द का। तो आप देखिए कि दिव्य वर्ष सहस्त्र क्या होता है कि 6 मास उत्तरायण देवों का दिन होता है, जो हमारे 6 मास है, 6 मास दक्षिणायन देवों की रात्रि होती है। ऐसे 30 दिन 30 मानव वर्षों का एक देव मास होता है, और वहां 12 देव मासों का अर्थात 360 मानव वर्षों का एक दिव्य वर्ष होता है। लेकिन 360 मानव वर्षों का जो एक दिव्य वर्ष है, वहां तो दिव्य वर्ष सहस्त्र अध्ययन काल था, तो भी अध्ययन समाप्त नहीं हुआ। उसके लिए लघुना उपायन अगर शब्द का जो है पारायण करना है, शब्दों का उपदेश करना है, तो वो हमें व्याकरण की दृष्टि से करना है। जैसे एक राम शब्द अगर अदंत, हमने उसकी प्रक्रिया और उसका जान लिए सभी रूप, राम रामो रामा इत्यादि, तो हम बालक देव मुकुंद इत्यादि सबका जो है ज्ञान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि व्याकरण का बहुत महत्व भाषाई दृष्टि से है। तो यहीं इस प्रकार से मेरा जो वक्तव्य था कि किसी संस्कृत भाषा की समृद्धि ही व्याकरण से किस प्रकार से है, और संस्कृत भाषा लोक भाषा क्यों थी, क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में जब ये ऐसा सब लोग कह रहे हैं कि संस्कृत को बढ़ावा दीजिए, इसीलिए मैंने हिंदी में वक्तव्य किया। संस्कृत में आरंभ किया, लेकिन हिंदी में वक्तव्य का यही था कि जब लोग इसको सुने तो उनको पता चले कि हमारे अतीत में कितनी समृद्धि हमारी थी ज्ञान के रूप में। आज हम कहाँ हैं, पहले हम कहाँ थे, तो वापस हमें उसी ओर जाना है। तो हमें अपने पूर्वजों से, उस काल से प्रेरणा लेकर के संस्कृत पुनः लोक भाषा बने, और संस्कृत में जितना ज्ञान भरा है, प्रचुरता जितनी है, उस परंपरा को हम आगे बढ़ाएं। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य को यहीं विराम करता हूं। और यहाँ पर आज मुझे इस व्याख्यान माला में आमंत्रित किया संस्कृत अकादमी जो है, हरियाणा संस्कृत अकादमी, उसके निदेशक वर्य डॉक्टर दिनेश शास्त्री जी,
इनका मैं धन्यवाद करता हूँ। साथ में अशोक मिश्रा जी जो अम्बाला से हैं, हमारे मित्रवर्ग, उन्होंने हमसे पूछा था कि सर आप जो है एक व्याख्यान कर सकते हैं, तो फिर मुझे बड़ा हर्ष का विषय, क्योंकि मैंने हरियाणा में 10 वर्ष 8 माह मैंने वहाँ पर हरियाणा संस्कृत विद्यापीठ भगोला में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्य किया था, तो वहाँ से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। हरियाणा से मेरे बहुत सारी स्मृतियाँ हैं। इसी कारण से मुझे बड़ा अच्छा गौरवमय क्षण मेरे लिए रहा कि आज